कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है। तो उनके जवाब में एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या कहा उसने? हाँ, सरीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। पर जो ईश्वर को मानते हैं ना, उनके पास पर्याप्त तरीके हैं मानने के। उनको दिक्कत नहीं है इस बात से कि हम मानते कि नहीं मानते। तो ईश्वर है तो अच्छा, ईश्वर है नहीं है इस पर एक प्रसंग ये भी है, सोच के देखिए बात सही है या नहीं है। सही है या नहीं तो किसी को पता नहीं, मतलब हो सकती है या नहीं ये सोचना है। पहले मैं उन मूर्खों को केंद्र में रख के बोलूं जो कहते हैं कि ईश्वर नजर नहीं आता इसलिए ईश्वर नहीं है। ईश्वर को नहीं मानना हो तो उसके अच्छे तर्क हैं। ये बेहुदा तर्क देना कि ईश्वर होता तो नजर आता, ये बहुत बेहुदा तर्क है। अगर ईश्वर सच में हो तो वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि मनुष्यों को 5 इंद्रियां दे, कुछ को 4 दे, कुछ को 3, कुछ को 2, कुछ को 1 दे। प्राणियों की बात कर रहा हूं। और खुद को इस रूप में रखता हो कि उसको जानने के लिए 6ठी या 7वीं इंद्रिय की जरूरत हो, जो उसने किसी को दी ही ना हो। यूं समझे कि आपने एक खिलौना बनाया, एक रोबोट बनाया, और आप चाहते कि रोबोट आपको देख ना सके। आपने रोबोट को देखने की क्षमता नहीं दी, सुनने की दी, टच करने की दी, सब क्षमताएं दे दी, उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए, लेकिन देखने की क्षमता उसको आंखें, नकली आंखें नहीं दी। और एक दिन वो रोबोट बहुत विकसित होने के बाद कहे, यदि मुझे बनाने वाला होता तो फिर मुझे सुनाई देता, टच होता। और आप मुस्कुरा रहे हैं। वो जैसे आपके पास आता है आप साइड हो जाते हैं। वो टच नहीं कर पा रहा आपको, वो आपको सुन नहीं पा रहा क्योंकि आप शांत रहते हैं। वो आपको केवल देख सकता है और आपने उसको देखने की क्षमता दी ही नहीं जानबूझ के, ताकि वो ना देख सके। और ये मूर्ख उछल उछल के बोल रहा है कि ईश्वर नहीं है क्योंकि वो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक वैसे हो सकता है कि 5 इंद्रियां ईश्वर को जानने के लिए अपर्याप्त हो, 6ठी इंद्रिय की जरूरत हो। 6th सेंस तो आमतौर पर इंट्यूशन को बोल देते हैं लोग, लेकिन नो सेंस में नहीं कह रहा हूं, मैं सामान्य बात कह रहा हूं कि 6ठी इंद्रिय कोई ऐसी हो सकती थी जिससे ईश्वर जाना जा सकता है। और ईश्वर ने जानबूझ के दी नहीं, वो मजे ले रहा है और हम उछल उछल के बोल रहे हैं कि ईश्वर नहीं है। आज आपको लग रहा होगा कि आज तो इसका हृदय परिवर्तन हो गया, लगता है कि है। मैं तो अज्ञेयवादी हूँ, मतलब है या नहीं मुझे पता नहीं है। मैं तो दोनों संभावनाएं एकदम इक्वल मान के चलता हूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ भाई, 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया है। हाँ, ध्यान के माध्यम से आप जो महसूस करते हैं, क्या गारंटी है कि वो ईश्वर ही है? ध्यान के माध्यम से केवल कुछ ऐसा महसूस किया जा सकता है जो सामान्य अनुभूतियों से अलग है। ये कैसे पता लगा कि वो ईश्वर है? और एजे एयर ने बड़ी अच्छी बात कही। किसी ने ध्यान किया, कुछ महसूस किया, बोला ईश्वर है, ईश्वर है। एजे एयर ने कहा कि आप किसी को पहली बार जब अकेले में देखते हैं तो पहचान नहीं सकते, जब तक कोई बताए नहीं। ध्यान में कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं बताने के लिए, आप अकेले हैं। दूसरी बार देखेंगे तो पहचान जाएंगे, पहली बार ही देखा था। कोई व्यक्ति ध्यान में पहली बार कुछ अलग अनुभव ले और चिल्लाए कि ईश्वर मिल गया, ईश्वर मिल गया, ये क्या ड्रामा है? आप प्रामाणिक रूप से सिर्फ ये कह सकते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया में कुछ ऐसा महसूस किया जो आज से पहले कभी नहीं किया था, वो ईश्वर है। ये निष्कर्ष तो अवैध निष्कर्ष है ना, ये तो पहले से मन में बिठा रखा था, इसे थोप दिया। ये कहां साबित होगा इससे? अब ये बाबा वाली बात शुरू हो गई है, और अब बाबा वाली बात करेंगे नहीं, एकदम नहीं करेंगे। मेरा मन करता है कि मैं भी एक माला पहन के वो, है ना, और उसके बाद ये भी एक अच्छा उपाय है खाली समय गुजारने के लिए, बाबा झांसा राम नाम रख लेंगे अपना। ठीक है। पहली बात, व्यक्ति बनो, इसका मतलब क्या है भाई? अगर आप मानते हैं कि मानव पशु की तुलना में ऊंचा है, तो मानव पशु की तुलना में क्यों ऊंचा है? मानव के पास कौन सी एक ऐसी चीज है जो उसे पशुओं से भिन्न करती है? और उसकी चिंतनशीलता है, विवेकशीलता है। तो पहली बात है कि मनुष्य विवेकशील बने। तो जिस चीज का विकास ज्यादा से ज्यादा करना है वो है विवेकशीलता। अब ज्यादा देखते हैं, ज्यादा घूरते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं। कुछ लोग दौड़ने में लगे हुए हैं कि मैं 50 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। तो दौड़ने से आप पशुओं से अलग नहीं हो जाएंगे। कुछ लोग इसमें लगे हैं कि मैं एक दिन में इतना खा जाता हूँ, तो खाने से आप उनसे अलग नहीं होंगे, आप और उनके जैसे हो गए हैं।
जो एक चीज उनसे अलग करती है वो है चिंतनशीलता, विवेकशीलता। तो कोई व्यक्ति जितनी मात्रा में विवेकशील होगा उतनी ही मात्रा में व्यक्ति बनने के नजदीक होगा। तो पहली बात, व्यक्ति बनने का मतलब अपने चिंतनशीलता, तर्कशीलता, विवेकशीलता, युक्तिशीलता का विकास करना है, रैशनैलिटी का। दूसरा, क्या पशुओं में आत्मनियंत्रण नाम की चीज है? भाई अगर पशु एक ऐसी स्थिति में है जहां उसकी इच्छाएं भड़क गई हैं और प्रकृति की वजह से, किसी साहचर्य की वजह से इच्छाएं भड़क गई हैं, और उचित होता कि उस समय वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता, तो क्या पशु से ये उम्मीद कर सकते कि वैसा कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर अपनी वासनाओं को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म नहीं है, वो सोशल सेंस नहीं है। दूसरी बात है अपनी वासनाओं पर अपने विवेक का नियंत्रण। अपनी वासनाओं पर अपने विवेक का नियंत्रण होना चाहिए। जो व्यक्ति जितनी मात्रा में ये चीज कर लेता है वो उतनी ही मात्रा में बन जाता है व्यक्ति। बाकी तो होमो सेपियंस सेपियंस तो बाई चांस हम हैं ही। होमो सेपियंस से इंसान बनने की जो प्रक्रिया है, ये उस प्रक्रिया की बात चल रही। होमो सेपियंस तो बायोलॉजिकली है। होमो सेपियंस वाला सॉफ्टवेयर थोड़ा ना पैदाइशिया है, वो सॉफ्टवेयर तो समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। अगर वो सॉफ्टवेयर आ गया तो आप BA पर्सन हो गए। दूसरा, अन्य व्यक्तियों को भी मनुष्य समझना है, वस्तु नहीं समझना है। अन्य मनुष्यों का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्य मनुष्यों को भी अपने जैसा व्यक्ति समझकर उनका सम्मान करो और उनके साथ सम्मान का, मानवीयता का